आज हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें लिखा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो मैंने उदाहरण 1 जो है पेज नंबर 80 है, मैंने दो ही उसके अंदर क्वेश्चन पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट दिया था। मैंने दोनों ही पॉइंटों के समीकरणों को यहाँ लिख लिया है और हम इन दोनों ही द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करेंगे, यानी कि हल करेंगे। हल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना एक ही बात है। तो यहाँ पर भी हमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। तो जब हम पहले पॉइंट को जो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस का 45x प्लस का 324, इसको जब हम हल करेंगे तो एक्स स्क्वेयर के साथ में कुछ नहीं 1, तो 1 की गुणा इसमें कर देंगे तो 324 आएगा। अब 324 एक बड़ी संख्या है, तो अब हमें यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ पर एक्स आ जाएगा, 45 की जगह ब्रैकेट आएगा, प्लस 324 बराबर 0। तो अब ये जो 324 हमें मिल रहा है, तो 324 के हम गुणनखंड करें। अब 324 के गुणनखंड करें और दो संख्याएं ढूंढें जिनको हमें जोड़ने पर 45 मिल जाए। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर मैं एक तरीका बता देता हूँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो है ये सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो 324 के आप गुणनखंड कर दीजिए। तो इस तरह से देखेंगे कि 2 से कट जाएगा, तो 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, फिर इसको 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नीम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये इसके गुणनखंड आ गए हैं। तो इन गुणनखंडों को आप इस तरह से लिखें, जैसे मान लीजिए 2 यहाँ पर 2 बार है, तो 1 2 3 यहाँ पर 4 बार है। तो लिखने के बाद आप यहाँ पर संख्याओं को गुणा कर करके देखें। जैसे मान लीजिए 2 दूनी 4 तिया 12, 12 ले लिया मैंने, 2 दूनी 4 तिया 12, फिर गुणा 3 तिया 9 तिया 27। तो जोड़ के देखेंगे हम तो हमें 45 मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप इन्हीं संख्याओं को ही गुणा कर करके चेक करिए। जैसे मान लीजिए मैंने चेक करा, मैंने कहा 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, तो मैंने ये लिखा 36, फिर गुणा 3 तिया 9। तो अब मैं जोड़ूंगा जब इन्हें तो मुझे 45 मिल जाएगा। तो इसलिए 36 और 9 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको अगर आप गुणा करेंगे तो ये 324 मिल जाएगा, और अगर आप इन्हें जोड़ देंगे तो 45 मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर, और हमें प्लस का ही निशान यहाँ पर लास्ट में प्लस का निशान है, तो जोड़ने पर ही मिलना चाहिए। तो ये 9 प्लस हमें 36 मिल जाएगा। तो अब इसको जब हल करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स की गुणा 9 में करेंगे 9x माइनस प्लस माइनस एक्स की गुणा 36 में करेंगे 36x प्लस का 324 बराबर आ जाएगा 0 के। तो यहाँ कॉमन लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 बचेगा, और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं तो आप 36 कॉमन लीजिए। तो ये x आ जाएगा माइनस का 36 को अगर हम 9 बार ले जाएंगे तो आपका 324 ही आएगा। आप ले जा सकते हैं, आप इसको करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला ब्रैकेट जो बन जाएगा, इन दोनों को आप देख सकते हैं एक जैसे हैं। तो x माइनस 9 पहला ब्रैकेट बन गया, दूसरा बन जाएगा x माइनस 36 बराबर आ जाएगा 0 के। तो इसको बराबर 0 रख देंगे और इसको भी बराबर 0 रख देंगे। तो यहाँ पर x का मान 9 आएगा, यहाँ पर x का मान 36 आएगा। तो यही 9 और 36 जो है इस समीकरण के मूल आ गए, यानी कि ये हल हो गया। इस तरह से हमें हल करना था, ये अलग है, ये आपका इसमें आएगा। तो आप आगे लिख सकते हैं कि जो मूल हैं हमारे, अतः जो हल हैं, या फिर आप मूल कह सकते हैं, हल या मूल आ गया 9, 36, यही दोनों संख्याएं आ जाएंगी। तो इस तरह से इसका हल हो गया। अब हम इसमें जो है इसका सेकंड पॉइंट भी सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस 55x प्लस का 750 है। तो इसका सेकंड पॉइंट हल करते हैं।
सेकंड पॉइंट है यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस 55x प्लस 750। एक्स स्क्वेयर माइनस का 55x प्लस का आ जाएगा 750 बराबर 0 है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो इसको भी हमें वैसे ही हल करना है जैसे अभी किया था। तो यहाँ पर भी हम करते हैं। तो ये पहला है एक्स स्क्वेयर माइनस का 55x, ओ सॉरी, यहाँ पर हम जो है 55 की जगह पर खाली स्थान छोड़ेंगे और ये x बाहर लिखेंगे। तो मान लीजिए ये x है और 55 की जगह ये ब्रैकेट आ जाएगा और ये प्लस का 750 बराबर 0। अब हमें दो संख्याएं देखना है जिनको जोड़ने पर हमें 750 मिल जाए। सॉरी वो गलती हो रही है, मेरा दिमाग थोड़ा सा इधर उधर। मतलब यहाँ पर हमें दो संख्याएं जो हैं ऐसी चाहिए, लास्ट में तो प्लस का निशान है तो जोड़ने पर 55 आना चाहिए। तो आप इसको पहले जैसे ही करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लीजिए और 1 की मल्टीप्लाई जब 750 में करेंगे तो ये 750 मिलेगा। तो 750 की गुणनखंड भी आपको करना है जैसे पहले चेक किया था, क्योंकि ये 750 बड़ी संख्या है। अब इनसे हम दो संख्या कैसे निकालें जिनको जोड़ने पर 55 मिले। तो आप इसको ऐसे ही करके देखेंगे। तो 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। फिर इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, या फिर ये 5 से भी कट जाएगा। 5 से काट देते हैं, 3 से नहीं कट रहा है तो ये हो जाएगा 5 7 35 और 5 25 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 कम 5 15 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे, 5 नहीं 15, और फिर 3 से कर देंगे तो ये गुणनखंड में आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा गुणनखंड आ गया है। इनको जब हम लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 2 3 6, 6 5 30 हो जाएगा और 5 5 25। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इन तीनों को गुणा किया। पहले मैंने इन तीनों को गुणा किया, 2 3 6 5 30 और गुणा 5 5 25। क्या हमें जोड़ने पर 55 मिल रहा है? तो मिल रहा है 55। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं गुणनखंड करके, इस तरह से कि दो संख्याएं आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25 और 30 है हमारे पास, और आप देख सकते हैं कि दो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए, प्लस का निशान है लास्ट में। और तो आप देखेंगे कि प्लस, यानी कि अगर हम 25 और 30 को जोड़ेंगे तो 55 मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 25 प्लस 30। तो अब ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स की 25 में गुणा करेंगे 25x, माइनस प्लस माइनस एक्स की 30 में कर देंगे 30x, प्लस का 750 बराबर आ जाएगा 0 के। यहाँ और यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो जब यहाँ कॉमन लेंगे तो x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 25। यहाँ पर आप देखेंगे 30 कॉमन ले लेते हैं, तो जब 30 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा x, और यहाँ प्लस का निशान है तो प्लस तब आएगा जब यहाँ माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस तभी ये प्लस बनेगा। अब अगर हम 750 को 30 से भाग कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 25 और बराबर 0। तो दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, इसका मतलब गुणनखंड ये सही हुआ है। तो अभी ये गुणनखंड सही है तो इनको बराबर 0 रखते हैं। तो x माइनस 25 को भी बराबर 0 रख देंगे और x माइनस 30 को भी बराबर 0 रख देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक स्टेप छूट गया है, मैंने इन दोनों को गुणनखंड के रूप में नहीं लिखा है। यहाँ पर एक स्टेप छूट गया है, इसलिए मैं इसको काट देता हूँ। तो ये पहला ब्रैकेट बनेगा x माइनस 25 और दूसरा बनेगा x माइनस 30। तो जब दोनों ब्रैकेट बन जाएंगे और बराबर 0 के ही रहेगा, तो अब यहाँ पर जो है हम दोनों ही ब्रैकेट को 0 के बराबर रख देंगे और x का मान निकाल देंगे। तो x माइनस 25 करेंगे तो बराबर 0, x माइनस 30 करेंगे बराबर 0। तो यहाँ पर x का मान मिलेगा 25 और यहाँ पर x का मान मिलेगा 30। तो यही इसके हल हैं, यही इसके मूल हैं। तो आप कह सकते हैं अतः मूल आ गया हमारा 25, 30। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं।
क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में बस यही 2 पॉइंट हमें दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो अब ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 27 हो, तो दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसने दो संख्याओं का योग 27 दिया है। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, तो दो संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या, इनका योग कितना है 27 है। अगर हम पहली संख्या को x मान लें तो दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, दूसरी संख्या बन जाएगी हमारा, पहली संख्या को हमने x मान लिया तो दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 27 और x जो है इधर माइनस में आ जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम पहली संख्या को x मानेंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी 27 माइनस x। तो इसको करने का तरीका ऐसे है, अभी तक तो मैंने बस आपको थोड़ा सा समझाया था कि ये कैसे करना है। तो इसको यहाँ पर जो बोला है दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 हो। तो माना पहली संख्या को मैं x मान रहा हूँ इस तरह से, और दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितने निकल जाएगी, दूसरी संख्या निकल जाएगी 27 माइनस x। मैंने आपको यहाँ पर निकाल के दिखा रखा है, आप इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो दूसरी संख्या 27 माइनस x, तो पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही। अब इन दोनों का गुणनफल, क्योंकि बोला है कि योग तो 27 है और गुणनफल 182 है, तो प्रश्नानुसार अगर हम इसको रखेंगे, प्रश्नानुसार, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि x गुणा 27 माइनस x बराबर कर देंगे 182 के। तो x की गुणा 27 में करेंगे तो 27x माइनस x की x में करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182 आएगा। तो x स्क्वायर माइनस में है तो यहाँ प्लस में आएगा, 27x इधर माइनस में आएगा और 182 प्लस में ही है, और यहाँ कर देंगे 0 के बराबर। तो यानी कि जो हमारा समीकरण बनेगा, समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण ये बन जाएगा, समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 बराबर 0। यहाँ पर हमने पहले द्विघात समीकरण को बनाया है, अब इसको हल करते हैं, हल करेंगे गुणनखंड विधि से। तो विधि क्या है हमारी कि एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है 1 की गुणा 182 में करेंगे तो 182 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x यहाँ लिखेंगे, 27 की जगह ब्रैकेट आ गया, प्लस 182 बराबर 0। तो अब 182 भी बड़ी संख्या है, तो आप एक काम करेंगे 182 का इस तरह से आप गुणनखंड कर लेंगे और उसके अंदर से आप दो संख्या निकाल लेंगे जिनको, अच्छा प्लस का निशान है तो जिनको जोड़ने पर 27 आना चाहिए। तो अब यहाँ पर कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको हम जोड़ें तो हमें 27 मिल जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं भी इसको करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। जैसे 182 है तो आप इसको गुणनखंड कीजिए, तो 2 नीम 18, 2 एकम 2। अब इसको आप 3 से करिए तो 3 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 3 21, तो ये आ जाएगा 13 एकम 13। तो गुणनखंड क्या आया, 2 गुणा 7 गुणा 13, तो 7 दूनी कितना होता है 14 होता है और ये 13। अगर आप गुणा करेंगे या जोड़ेंगे, गुणा करेंगे तो 182 मिल जाएगा, जोड़ेंगे तो शायद 27 भी मिल जाएगा। तो ये हमें 13 और 14 मिल गया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 13 और प्लस का निशान है लास्ट में इसलिए हम जोड़ेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर एक्स की 13 में करेंगे 13x माइनस प्लस माइनस एक्स की 14 में करेंगे 14x प्लस का 182 बराबर 0। यहाँ और यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो यहाँ कुछ नहीं है तो x कॉमन लिया, और सॉरी यहाँ पर दोनों में ही x हैं तो इसलिए x की छोटी पावर 1 है, तो x कॉमन ले लिया है। तो क्या बचेगा हमारा x माइनस 13 बचेगा, माइनस यहाँ पर आप देखिए x दोनों में कॉमन नहीं है लेकिन 14 हम कॉमन ले सकते हैं, तो जब 14 बाहर लेंगे तो x बचेगा। यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ पर अगर प्लस का निशान है तो प्लस कब आएगा जब यहाँ पर माइनस रहेगा।
तो 14 की गुणा अगर हम 13 बार करेंगे तो 182 मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए हैं, तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। तो पहला जो ब्रैकेट बनेगा वो बन जाएगा x माइनस 13 और दूसरा बन जाएगा x माइनस 14, इन दोनों से बराबर 0। अब x का मान निकालने के लिए दोनों ही ब्रैकेट को 0 के बराबर रख देते हैं, तो x का मान निकल जाएगा। तो x माइनस 13 यहाँ पर हम इसको हल करेंगे जब, तो x माइनस 13 को भी 0 के बराबर रखना है और x माइनस 14 को भी 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ से तो x का मान निकलेगा 13, यहाँ से x का मान निकल जाएगा 14। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक संख्या 13 है और दूसरी संख्या 14 है। तो इस तरह से यहाँ पर इसने जो बोला था 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो निकल चुकी हैं। यही दोनों संख्याएं हैं 13 और 14। तो इस तरह से हमारा काम हो गया। अगर आप इसको आगे भी बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। अतः पहली संख्या को x माना था, x यानी कि 13। तो दूसरी संख्या जब निकालेंगे तो दूसरी संख्या कितनी है, 27 माइनस x है, तो यानी कि 27, x का मान 13 और जब घटा देंगे तो 14 आ जाएगा। तो यही दोनों संख्याएं हैं कि पहली संख्या 13 है तो दूसरी 14 है। अगर हमने तो ये जो x का मान 13 लेके हल करा है, मैंने x का मान 13 रखा है, तो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। अगर मैं x का मान 14 रख दूंगा तो पहली संख्या ये बन जाएगी, दूसरी बन जाएगी 13। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी इन दोनों संख्याओं को ले सकते हैं या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप x का मान 13 लेंगे तो दूसरी संख्या 14 निकल जाएगी। अगर x का मान 14 लिखेंगे तो अगर पहली संख्या आप 14 लिखेंगे तो दूसरी संख्या 13 निकलेगी, क्योंकि यही दोनों संख्याएं हैं। इसके बाद हमारा आता है, कितने पॉइंट सॉल्व हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं और उनको ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो इसको कैसे करेंगे, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो पहले को x मानेंगे, दूसरा x प्लस 1 मानेंगे। तो इसको हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये ऐसे करा जाएगा, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहले को x मान लिया और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। तो इस तरह से है। तो ये दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। अब कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, यानी कि इन दोनों का वर्ग करो और उसका जोड़। वर्गों का योग का मतलब है, जब हम इसको प्रश्नानुसार लिखेंगे तो कह रहा है वर्गों का योग, इन दोनों का वर्ग, ये और x प्लस 1, हमने इन दोनों का वर्ग किया है, इसका भी वर्ग कर दिया तो x स्क्वायर, इसका करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये हमें दिया है वर्गों का वर्ग तो कर दिया, फिर उनका योग भी करो, और कितना है 365, ऐसे बनेगा इसका। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये ऐसे हल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो ये बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पर x है, b यहाँ पर 1 है। तो जब रखेंगे तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान यहाँ पर x है, b का मान 1 है, प्लस जब b का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा, बराबर आ जाएगा 365 के। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो इन तीनों की गुणा तो 2x की 1 में 2 के x में करेंगे 2x, फिर 1 में कर देंगे तो 2x ही आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 2x और फिर प्लस का 1 बराबर 365। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो 2x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का 2x प्लस का 1
और 365 यहाँ पर माइनस में आएगा, बराबर आ जाएगा 0 के। तो ये आ गया 2x² प्लस 2x फिर माइनस 365 में से अगर हम एक घटा दें तो ये आ जाएगा 364, क्योंकि ये दोनों घट जाएंगे। तो 364 बराबर 0। अगर हम इस पूरे ही समीकरण को 2 से भाग कर दें तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये बन जाएगा x², इसको काट देंगे तो x बचेगा माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, तो ये हमारा ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 182 है, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं तो आप 1 मान सकते हैं। द्विघात समीकरण तो बन गया है। अब समीकरण बनाने के बाद इसको हल भी करना है। हल कर देंगे तो दोनों ही पूर्णांक निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो ये x² प्लस 1 की जगह पर ये पहले तो x है, ये आ गया 1 की जगह ब्रैकेट आ जाएगा माइनस का 182 बराबर 0। तो 182, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 है, तो 1 की गुणा 182 में करेंगे तो 182 ही मिलेगा हमें। और यहाँ पर आप देखेंगे कि माइनस का निशान है, तो अब हमें जो है हमारे पास संख्या कौन सी बनेगी, पहले तो संख्या देखिए। तो 1 की 182 में करेंगे तो 182 बनेगा। तो अब दो संख्याएं चाहिए जिनको लास्ट में माइनस का निशान है, तो माइनस करने पर आना चाहिए 1। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने गुणनखंड कर रखा है। तो अगर हम 14 और 13 को ले लें और घटा के देखें तो हमें 1 मिल जाएगा, यानी कि 14 माइनस 13, क्योंकि 14 में से अगर हम 13 घटा देते हैं तो हमें 1 मिल जाएगा, इसलिए ये सही है। तो अब ये आ गया x² प्लस x की 14 में गुणा करेंगे 14x प्लस माइनस माइनस 13 की x में करेंगे 13x माइनस का 182 बराबर 0। यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ पर आप देखेंगे कि x की छोटी पावर 1, x की पावर 1 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 14। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों में ही x नहीं है, लेकिन 13 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा x। यहाँ माइनस कब आएगा, जब यहाँ पर प्लस रहेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस बन जाएगा। तो अब ये 182 है, तो अगर हम इसको 14 बार ले जाएंगे तो 182 आ जाएगा, तो बराबर 0। तो दोनों ही ब्रैकेट एक जैसे बन गए हैं। तो पहला ब्रैकेट बना है x प्लस 14 और दूसरा ब्रैकेट बना है x माइनस 13 बराबर 0। x का मान निकालने के लिए दोनों ही ब्रैकेट को 0 के बराबर रख देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा x प्लस 14 बराबर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर x माइनस 13 बराबर 0 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ पर आ गया माइनस 14 और यहाँ पर x का मान आ गया 13। तो कोई भी संख्या जो धनात्मक होती है, यहाँ पर जो ये धनात्मक पूर्णांक है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो ये माइनस में नहीं हो सकती है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए x का मान हम 13 लेंगे। तो और दोनों ही संख्याओं को निकाल देंगे।